बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम के आज के लेक्चर में हम देखेंगे रिकर्जन ट्री मेथड को। रेकरेंस रिलेशन हमने लास्ट लेक्चर में शुरू किया था और देखा था कि रेकरेंस रिलेशन के अंदर हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पहला मेथड देखा था जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था। आज के लेक्चर में रिकर्जन ट्री मेथड को देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मास्टर थ्योरम के थ्रू हम किस तरह से रेकरेंस रिलेशन को जो है वो सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिकर्जन ट्री मेथड। अभी हमने जब लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि किस तरह से रिकर्जन ट्री के अंदर हम जो है रेकरेंस रिलेशन के अंदर काम करते हैं, तो इसके अंदर एक काम होता है कि हमें गेस करना होता है कि हमारे पास रेकरेंस रिलेशन के अंदर गुड सोल्यूशन कौन सा है। सो वी कैन गेस द सोल्यूशन यूजिंग रिकर्जन ट्री मेथड। यहाँ पर हम आज देखेंगे कि कैसे जो है अपने सोल्यूशन को गेस करें यूजिंग रिकर्जन ट्री मेथड। Sometimes the recursion tree method can be used to prove the solution, but in this lecture we only show how to generate good guesses using the recursion tree method. So हमने recurrence relation की तो basics देख ली थी। अब देखते हैं कि recursion tree के अंदर कैसे recurrences को हम जो है वो solve करते हैं। तो हमारे पास एक recurrence relation मौजूद है, that is equal to t of n is equal to 3t into n by 4 plus theta n square। अब ये तो बेस फंक्शन हमारे पास हो गया, मीन्स इसको जो भी बेस फंक्शन होगा उसको हमेशा हम पेरेंट नोड बना देंगे और इधर से हम फर्दर डिवीजन शुरू करेंगे। अब बाकी बात रहेगी इसकी। तो ये अब क्या बता रहा है कि 3 टाइम्स n बाई 4 जो है ना वैल्यू है, n बाई 4 प्लस n बाई 4 प्लस n बाई 4, मतलब 3 टाइम्स जो वैल्यू है n बाई 4 है। मीन्स अब n बाई 4 को हम डिवाइड कितने हिस्सों में करेंगे? 3 हिस्सों में। सो यहाँ से हमें ये 3 बता रहा है कि हम n बाई 4 के 3 पार्ट्स करें जिसकी बेस के ऊपर इसको हम डिवाइड करें। सो ये तो बेस फंक्शन आ गया जैसे हमने बोला था। डिवाइड कितने हिस्सों में करना है? n बाई 4 n बाई 4 n बाई 4, मीन 3 पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड कर देना है। अब n स्क्वायर था, अब n स्क्वायर है हमारे पास बेस फंक्शन। तो हमने जब भी लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम जब वैल्यू पुट करते हैं तो n की वैल्यू पुट करते हैं। अब n जो है ये n स्क्वायर हमारे पास डिवाइड कर रहा है हमारे ट्री को। तो अब n की वैल्यू क्या पुट कर दें? n बाई 4। n की वैल्यू क्या पुट करें? n बाई 4, और वो जो स्केयर है वो साथ इसी तरह चलता जाएगा कि जब भी n की वैल्यू पुट करें तो n बाई 4 मीन्स जितनी भी हमारे पास जो रेकरेंस रिलेशन गिवन है उसके मुताबिक हम उसको डिवाइड करेंगे और एज इट इज़ n की जो पावर है वो हमारे पास वैसी आ जाएगी। सो यहाँ से हमें पता क्या चला कि n की वैल्यू हम कैसे पुट करेंगे? जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन में गिवन होगी हम वो वाली वैल्यू को पुट कर देंगे। सो दैट इज़ इक्वल टू n बाई 16 n बाई 16 एंड n बाई 16, इस तरह से हमारे पास आ जाएगी। इन रिकर्जन ट्री ईच नोड रिप्रेजेंट द कॉस्ट ऑफ सिंगल सब प्रोग्राम। अब रिकर्जन ट्री के अंदर हर एक नोड अपनी कॉस्ट बता रही होती है। अब करते क्या हैं कि हर एक नोड की सेपरेटली हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं, फिर हर लेवल के ऊपर जितनी भी नोड्स होते हैं उन सब नोड्स को सम अप कर लेते हैं, तो हमारे पास एक लेवल की कॉस्ट जो है वो निकल आती है। फिर एट द एंड हर लेवल की जब हम कॉस्ट निकाल लेते हैं तो एट द एंड पूरे ट्री के अंदर जितने लेवल्स होते हैं अप टू सो ऑन t ऑफ 1 तक, जब तक हम एंड तक नहीं चले जाते, t ऑफ 1 तक चले नहीं जाते, तब तक की कॉस्ट को सम अप कर लेते हैं। तो वो हमारे पास पूरे ट्री की जो है वो कॉस्ट निकल आती है। सबसे पहला काम कि हर नोड की कॉस्ट को निकालें, फिर लेवल की कॉस्ट निकालें। लेवल की कॉस्ट कैसे निकलती है कि हर एक नोड को हम जो है वो उसकी कॉस्ट को सम अप कर लें और एट द एंड जो हर लेवल की कॉस्ट आई है उसको फिर ऐड कर लें, तो हमारे पास पूरे ट्री की कॉस्ट इस तरह से निकल आती है। वही हमारे पास रेकरेंस रिलेशन है जो हमने ट्री बनाने जा रहे थे। सो n स्क्वायर था, दैट्स ओके। अब हमने n की वैल्यू पुट की थी n बाई 4 और वो स्क्वायर इसी तरह हमारे पास चल रहा है, दैट इज़ n बाई 4 स्क्वायर n बाई ओके। इसी तरह फर्दर सो ऑन डिवाइड होता जाएगा। n की वैल्यू n बाई 4 पुट करेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू n बाई 16 और स्क्वायर इसी तरह चलेगा, तो हर एक के अंदर यही हमारे पास आता रहेगा। अब हमने कहा कि अपने सब प्रोग्राम के अंदर हर एक नोड की कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। अब इस लेवल के अंदर n स्क्वायर की कॉस्ट n स्क्वायर ही निकलेगी डेफिनेटली, दैट्स ऑल। अब इस नोड की अलहदा से कॉस्ट कैलकुलेट करूँगा, इस नोड की अलहदा से कैलकुलेट करूँगा, इस नोड की अलहदा से कैलकुलेट करूँगा। सो जब अलहदा से कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, log base 4 इंटू n।
कुछ हमने एल्गोरिदमिक फंक्शन पढ़े थे जो हमारे पास प्री डिफाइंड है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड की लास्ट स्लाइड के अंदर उसको देखा भी था। सो उसके अंदर हमारे पास गिवन था कि हमारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन मौजूद हो n/4 = 1, तो हम उसको किस तरह से जो है लॉगरिथमिक के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास लॉगरिथमिक, अगर हर एक इंडिविजुअल नोड की कॉस्ट को देखें, और अगर हमने पूरे लेवल की कॉस्ट को देखना है तो क्या करेंगे, n/4 ये ऐड होगी तो क्या बन गई 3n/4 × n²। ये हमारे पास कॉस्ट नहीं कराएगी हर लेवल की कॉस्ट। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे एट द एंड जाके, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो तकरीबन, अगर हम इन सब को सम अप करें, एंड तक सम अप कर लें, तो हमारे पास जवाब आता है बिग O ऑफ n², क्योंकि लास्ट के ऊपर जाकर n की पावर log base 4 × 3 हो जाएगी। ये आगे चल के अगली स्लाइड में हम देखते भी हैं ये किस तरह से n की पावर log base 4 × 3 हुई है, ये भी हम देख लेते हैं अगली स्लाइड के अंदर। सो ये इस तरह से हम हर लेवल के ऊपर कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और एट द एंड अपने पूरे ट्री की जो है कॉस्ट को सम अप करके निकाल लेते हैं। सो हमारे पास नोड जो है वो लेवल i के ऊपर क्या था, n/4 पावर i, क्योंकि हमारे पास बढ़ती जा रही थी। सबसे पहले जो थी 4 था, फिर 16 हुआ, फिर अप टू 32 हो जाएगा, मतलब 64 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 4 16, नेक्स्ट टाइम 16 × 4 होगा, देन वो 64 बन जाएगा, और सो ऑन बढ़ता जाएगा। हमारे पास वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो वो क्या हो गया, उसको मैंने कंसीडर कर लिया 4 पावर i, n/4/i। सो वैल्यू ऑफ नोड एट लास्ट लेवल ऑब्वियसली 1 होगी हमारे पास, तो दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास साइज ऑफ नोड क्या आ रहा है, n/4 पावर i इज़ इक्वल टू t ऑफ 1, दैट इज़ इक्वल टू हमारे पास मीन्स कंसीडरेबल बना रहे हैं कि ये हमारे पास लास्ट नोड के बराबर है। i की वैल्यू क्या आ जाएगी, log base 4 × n। सो इस तरह से हम जो है अपनी कॉस्ट को फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ लेवल कितने हमारे पास अप टू log 4n तक जा रहा है। जो लास्ट लेवल हमें मिल रहा था 1, अगर लास्ट स्लाइड का देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है कि हमारे पास कॉस्ट क्या बन रही है हर एक नोड की, log base 4 × n। और +1 क्यों किया, +1 हमने इसलिए किया कि हमारे पास जो है लास्ट नोड तक हमें जाना है। सो नंबर ऑफ़ नोड एट लेवल i का क्या इज़ इक्वल टू 3i, क्योंकि हमें 3 टाइम्स जो है वो 3 हिस्सों में अपने ट्री को डिवाइड करना है। सो इस तरह से हमारे पास i की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट की, और ये हमारे पास बेसिकली सारी जो है कन्वर्जन होके n की पावर log base 4 × 3 जो है वो वैल्यू निकल आएगी। सो किसी भी ट्री के अंदर हम कॉस्ट को जो निकालते हैं, ये अब हमारे पास हर एक लेवल के ऊपर कॉस्ट निकलने लगी है कि एट द एंड हमने पूरे ट्री की कॉस्ट निकालनी है, तो हर लेवल की कॉस्ट को हम सम अप करते हैं। पहले n² थी, फिर 3/16 n², फिर 3/16 का होल स्क्वायर n², मीन जो हम अभी पीछे देखते आए हैं। पीछे अगर आपने देखा हो कि हर स्लाइड के अंदर हमने ये कॉस्ट हर एक लेवल की निकाली हुई थी, और एट द एंड हम इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ इनको ऐड अप कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऐड किया, और एट द एंड जाकर हमारे पास जो जवाब निकलेगा वो बिग O ऑफ n² आएगा। आप इसको अपने पास करके भी देख लें, क्योंकि n की पावर जब log base 4 × 3 बनती है, तो वो इसका जवाब जब कैलकुलेटर से आप सॉल्व भी करेंगे तो ये हमारे पास n² ही बनेगा। इसको आप एक दफ़ा अपने पास ड्राई रन करके देख लीजिएगा। एक और रिकर्जन ट्री के अंदर हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। इसके अंदर सिर्फ एक चीज़ को हमें देखना होता है कि ट्री के अंदर हमारे पास कितने रेकरेंस रिलेशन हैं और कितने जो है वो हमने पार्ट्स में किस तरह डिवाइड करना है। अगर हम इसको टैकल कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसको डिवाइड करते जाते हैं। अब इस एग्जांपल के अंदर लास्ट टाइम पे तो 3 हमारे पास जो सेम ही वैल्यूज़ थी उनके ऊपर हमने डिवीजन की थी। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास डिवीजन आ गई हैं। टाइम कम्प्लेक्सिटी जो हमारे पास रेकरेंस रिलेशन आया है वो 2 आ गए। n/3 एक हाफ बन रहा है और एक 2n/3 हाफ बन रहा है। बेस फंक्शन n आ गया, वो तो ऑब्वियसली हमारे पास पेरेंट नोड बन जाएगा। अब 2 हाफ्स के अंदर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, मींस n/3 और 2n/3 दोनों हाफ डिफरेंट आ गए हमारे पास। n/3 का मतलब क्या है कि अब एक हाफ में n/3 का बनाऊँ, दूसरा 2n/3। अब मैंने लेफ़्ट साइड पे रख लिया n/3 और राइट साइड पे 2n/3। अब करना क्या है नेक्स्ट, ये लेवल तो आपको समझ आ गया होगा कि एक तरफ मैंने n/3 रख लिया, दूसरी तरफ 2n/3।
अब जिस तरफ मैंने n/3 रखा है, इसका मतलब क्या है कि नेक्स्ट लेवल के ऊपर जब भी लेफ़्ट साइड पे मैं वैल्यू पुट करूँगा n की जगह, तो n/3 ही पुट करूँगा। ये अब इस लेवल पर जब भी मैं n की वैल्यू पुट करूँगा, n/3 पुट करूँगा। यहाँ भी n की वैल्यू जब पुट करूँगा मीन्स लेफ़्ट साइड पे ट्री के अंदर जब भी लेफ़्ट साइड के ऊपर वैल्यू पुट होगी तो n/3 पुट करूँगा, और जब राइट साइड पे पुट करूँगा तो 2n/3 करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ बेस फंक्शन की डिवीजन इस तरह से की है कि n/3 लेफ़्ट साइड पे रख लिया और राइट साइड पे 2n/3 रख लिया। क्यों? क्योंकि मेरे पास गिवन रेफरेंस रिलेशन इस तरह का था कि एक हाफ मुझे n/3 का बनाना था और एक 2n/3 का। सो इस वजह से मैंने किया क्या कि अपने लेफ़्ट साइड पे n/3 रख लिया और 2n/3 राइट साइड पे रख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर n की वैल्यू मैंने क्या पुट की, n/3, और राइट साइड पे 2n/3। 2n/3 वैल्यू पुट करने से 3 एक पहला पड़ा था और एक n की वैल्यू 2n/3 पुट की तो 2n/9 हो गया। इसी तरह लेफ़्ट साइड पे यहाँ पुट की तो n की वैल्यू क्या पुट करनी थी, n/3, और 2n/3 ऑलरेडी पड़ा था, n/3 पुट की तो ये बन गई 2n/9। इसी तरह यहाँ पर n की वैल्यू 2n/3 पुट की तो वो 4n/9 बन गया। अप टू सो ऑन चलता जाएगा। तो ये क्या बनेगा एट द एंड, हर एक की कॉस्ट निकालने के बाद हमारे पास, क्योंकि हर एक नोड की कॉस्ट निकालने तो log बेस 3/2 इंटू n मीन्स हमारे पास log n एक आ रहा है, एक तो log n आ रहा है हर नोड की कॉस्ट, और हमारे पास बेस फंक्शन क्या है n। सो इसको हम डायरेक्टली एज्यूम भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ एक शुरू में बात की थी कि गेस करना है सोल्यूशन को। सो गेस कर रहे हैं तो किस तरह से कि एक तो बेस फंक्शन n है और हर नोड की कॉस्ट क्या है, दैट इज़ log n। सो क्या बना हमारे पास टाइम, जो इसकी पूरी की पूरी कम्प्लेक्सिटी निकली n log n। अब इसको आप अगले स्टेप के अंदर, अगली स्लाइड के अंदर हमने इसको सॉल्व भी किया है। अगर आप इसको देखें कि हर स्टेप के ऊपर हम करते क्या हैं, अब लार्जेस्ट नोड की हम जो है वो लेवल की जो है वो लार्जेस्ट नोड का जो लेवल होता है उसको हम कंसीडरेबल बना लेते हैं, मींस 2/3 i इंटू n। अब जैसे हमारे पास दो लेवल थे n/3 और 2n/3, तो मैंने यहाँ जो लार्जेस्ट नोड था 2n/3 इसको जो है वो ले लिया, उसकी बेस के ऊपर हम कम्प्लेक्सिटी निकालेंगे 2/3 इंटू आई पावर i इंटू n। ये हमारे पास आ गया, और हमारे पास लास्ट नोड का लेवल क्या होगा, दैट वो 1 तक जाएगा, दैट्स ओके। 2/3 पावर i इंटू n दैट इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1 मीन्स लास्ट नोड तक चले गए। सो इसको सॉल्व करेंगे तो i की वैल्यू कुछ इस तरह से निकल आएगी, log बेस 3/2 इंटू n। सो जब सॉल्व करते करते हम एंड तक जाएंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक नोड की वैल्यू क्या निकल रही है, log बेस 3/2 इंटू n, और जो बेस फंक्शन है वो हमारे पास n मीन्स ये तो चलता रहेगा। सो कॉस्ट ऑफ ईच लेवल, जो ईच लेवल आई सबको सम अप करने से वो n आ रही थी, लेकिन एक सिंगल नोड की वैल्यू जो आ रही थी वो log इंटू बेस 3/2 इंटू n, ये हमारे पास कॉस्ट आ रही थी। सो ये था हमारा आज का रिकर्जन ट्री मेथड कि किस तरह से अपने हम रिकरेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं थ्रू रिकर्जन ट्री मेथड। सो अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को कर सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। अस्सलाम वालेकुम।